मोदी जी इस बार बड़ा कम अनाज लेके आए हो। पिछली बार तो तुम बहुत ज्यादा अनाज मेरे पास बेचने के लिए लाए थे। लालू जी मैं आपको क्या बताऊं, इस बार खेत में ये 2 ही बोरे गेहूं पैदा हुआ है, बाकी की पूरी खेती तो गांव में आई बाढ़ में बह गई। अब ये बताओ लालू जी, मैं आप ही के पास अनाज बेचने के लिए आया हूँ। इस गेहूं का क्या रेट लगाओगे, क्या रेट में गेहूं खरीद रहे हो? देखो मोदी जी, मैंने आपका कभी कम रेट लगाया है? अरे मुझे मालूम है किसान कितनी मेहनत से अनाज को उगाते हैं। अरे जमीन तो मेरे भी पास है, हालांकि मेरे पास थोड़ी ज्यादा जमीन है, तुम्हारे पास थोड़ी कम जमीन है। आपके इस गेहूं का रेट 2000 रुपए कुंटल लगेगा। जो शहर में मंडी का भाव है उसी रेट में मैं गांव में तुम्हारा ये गेहूं खरीद लूंगा। लेकिन लालू जी, शहर में 2000 रुपए कुंटल का दाम नहीं है गेहूं का। मैं भी इस बार अनाज बेचने के लिए आपके पास आया हूँ, तो थोड़ी जांच पड़ताल करके ही आया हूँ। ये देखो राहुल आ गया। राहुल तुम ही बताओ, शहर में अनाज का रेट क्या है, गेहूं का रेट क्या है, बताओ। मोदी जी, शहर की मंडी में गेहूं का रेट 2400 रुपए कुंटल है। अब लालू जी आप ही बताओ, आप 2000 रुपए कुंटल के हिसाब से इस गेहूं को खरीदना चाहती हो, और राहुल बता रहा है शहर में मंडी में गेहूं का भाव 2400 रुपए कुंटल है। अरे आपकी जमीन ज्यादा है, आप बड़े जमींदार हैं, ज्यादा जमीन है आपकी और बड़े व्यापारी हैं। हम तो गरीब किसान हैं, कम से कम हम गरीबों का अनाज तो सही रेट में खरीद लिया करो। मोदी जी मैं आपको साफ साफ बताऊं, देखो व्यापार में सहानुभूति नहीं देखी जाती है। बातों का काम बातों से चलता है और पैसे का काम पैसे से चलता है। व्यापार अपनी जगह है और सहानुभूति अपनी जगह है। मैं अगर तुमसे सस्ता माल लेकर मंडी में ज्यादा दाम में नहीं बेचूंगा तो मुझे क्या फायदा होगा? अब ये बताओ, मैं तुमसे 2000 रुपए कुंटल से अनाज यहाँ पे खरीदता हूँ, शहर में जाके 2400 रुपए कुंटल बेचता हूँ, और यहाँ गांव से अनाज शहर में ले जाने के लिए भाड़ा भी लगता है, तो मैं क्या कमाता हूँ पैसे, यही बताओ। अगर तुम्हें शहर में अनाज बेचना है, जाके अनाज शहर में बेच दो। क्यों राहुल, सही कह रहा हूँ ना कह रहा हूँ मैं? नहीं लालू जी, आप बिल्कुल सही नहीं कह रहे हैं। अब ये बताओ, 1 बोरी अनाज मेरे खेत में पैदा हुआ है, तो इस 1 बोरी अनाज को क्या मैं शहर बेचने के लिए ले जाऊंगा? और गांव में हम आप ही के पास अनाज बेचते हैं, कम से कम सही रेट तो लगा लिया। अखिलेश लालू जी जल्दी जल्दी से चलो, कोई आ ना जाए, तेजी तेजी से चलो। इस चादर में मैं सही तरीके से बैठ गया और मुंह भी छुपा लूंगा अंदर। क्या बताया जाए, आज राहुल जी का और योगी जी का पुराना उधार देने का वादा था, लेकिन पैसा तो हो नहीं पाया, इसीलिए गांव छोड़ के ही चला जाता हूँ। अखिलेश लालू जी जल्दी से चलो, जल्दी से चलो। मोदी जी जल्दी से क्या चले, वो देखो सामने राहुल जी और योगी जी चले आ रहे हैं। मुझे लगता है उन्हें किसी ने बता दिया आप गांव छोड़ के जा रहे हैं। राहुल मेरी बात सही निकली नहीं निकली? वो देखो मोदी जी को अखिलेश और लालू जी चादर में छिपा के कहीं ले जा रहे हैं। मुझे लगता है मोदी जी गांव छोड़ के जा रहे हैं। योगी जी आप चुप रहो, आज मैं ही बात करता हूँ इन मोदी जी से। मोदी जी कहाँ पे जा रहे हो इस चादर में छुप के? अरे आज तो आपने मेरे 500 रुपए उधार देने के वादा किया था, जो आपने मुझसे 500 रुपए उधार ले रखे थे 2 साल पहले, आज देने का वादा किया था। मैं वही पैसे लेने के लिए आया हूँ, लेकिन आप तो जा रहे हो, और जा भी किस तरीके से रहे हो, चादर में छिप के जा रहे हो। राहुल ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है जो तुम सोच रहे हो। अखिलेश और लालू जी मुझे घुमाने के लिए ले जा रहे हैं, चादर में बैठा के। एक मोटे सी डंडी में इन्होंने चादर को बांध लिया है और उस चादर के अंदर मैं बैठ गया हूँ। इस तरीके से ये मेरी गांव की सैर करा रहे हैं। और रही तुम्हारे पैसे देने की बात, तुम थोड़ी देर मेरे यहीं पे घर पे बैठो, मैं अभी घूम के आता हूँ, गांव का एक चक्कर लगा के आता हूँ। ये अखिलेश और लालू जी मुझे घुमा के लाते हैं। राहुल इन मोदी जी की बातों में मत आना, ये यहाँ से निकल जाएंगे गांव से। मोदी जी हम तो साइकिल से हैं, हम आपके घर पे बैठ के इंतजार नहीं करेंगे। आप जहाँ जहाँ घूमने जाओगे वहां वहां हम पीछे चलेंगे। राहुल के 50 रुपए हैं, तो मेरे भी तो 20 रुपए आपके ऊपर उधार आ रहे हैं। मेरे 20 रुपए दो। मेरे 20 रुपए भी आपने आज मुझे देने का वादा किया था। पूरे 5 साल हो गए मेरे इस उधार पैसों को। 5 साल पहले आपने मुझसे 20 रुपए उधार लिए थे, पुराना उधार हो गया। लालू जी ये लोग तो पीछा ही नहीं छोड़ना चाहते, किस तरीके से इनसे बचा जाए? पैसा भी है नहीं मेरे पास आज। मैं सोच रहा था इन्हें घर पे बैठा दूंगा और तुम मुझे दूसरे गांव में ले जाओगे, लेकिन ये तो पीछे पीछे आना चाहते हैं। मोदी जी अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। अब ऐसा करो, इनसे साफ साफ बोल दो कि आज पैसे नहीं हो पाए, 2-4 महीने में पैसे मिल जाएंगे। और ये बोही वाला रेलवे स्टेशन है जिसका तुम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अरे हाँ योगी जी, ये बोही वाला रेलवे स्टेशन है जिसका मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा था, और जिसके लिए इंतजार कर रहा था वो भी आ गए। देखो मोदी जी चाय लेकर, क्योंकि इस स्टेशन पर ट्रेन रुकते ही एक ही चीज याद आती है, मोदी जी की चाय। मोदी जी जल्दी से 2 चाय दे दो, आज योगी जी को भी आपकी हाथ की चाय पिलाऊंगा और मैं भी पीऊंगा।
अरे मोदी जी ये कहो आप यहाँ पर मिल गए, नहीं तो इस राहुल ने तो आपकी चाय की तारीफ करते करते मेरे कान पका दिए रास्ते पर। इसी स्टेशन का इंतजार कर रहे थे हम लोग बहुत देर से कि कब ये स्टेशन आएगा, कब हम लोग आपके हाथ की चाय पियेंगे। मैं तो इतनी देर से तुम लोगों की बातें ही सुन रहा हूँ। मैं नहीं बोलूंगा, मेरी चाय बोलेगी। मेरे इस चाय के कप की एक चुस्की लो फिर बताओ। जैसे राहुल इस स्टेशन का इंतजार कर रहा था, वैसे जब भी आप सफर पर निकलोगे तो यही कहोगे कि मोदी जी जहाँ चाय बेचते हैं उसी स्टेशन से ट्रेन गुजरे और एक कप चाय मिल जाए मोदी जी के हाथ की। बुरा मत मानना, मैं अपनी तारीफ भी अपने मुंह नहीं करता हूँ। राहुल से तुमने सुनी लिया होगा उसके मुंह। राहुल तुम बहुत दिन बाद इस रास्ते से गुजरे और घर पे मम्मी उम्मी ठीक है तुम्हारी? पिछली बार तो मम्मी को लेके गए थे तुम। अरे हाँ मोदी जी, मम्मी उम्मी तो सब ठीक है, बस आपके चाय की नामबरी करती रहती हैं। क्या करूं, घर तक चाय ले नहीं जा सकता क्योंकि ठंडी हो जाएगी, नहीं तो मैं आपके हाथ की बनी हुई चाय घर ले जाता और मम्मी जी को पिलाता। मम्मी जी आपके हाथ की चाय की बहुत तारीफ भी करती हैं। लेकिन मोदी जी आप इस चाय में कौन सा मसाला मिलाते, कौन सी चाय की पत्ती डालते जो इतनी मजेदार होती है आपकी चाय? अब योगी जी एक बात बताओ, ये चाय मैं कैसे बनाता हूँ ये तुम्हें कैसे बता सकता हूँ? तुम पहली बार इस रास्ते से गुजर रहे हो और पहली बार ही चाय मेरी पी रहे हो। पहली बार में ही तुम मुझसे ये पूछने लगे मैं चाय कैसे बनाता हूँ। राहुल ने तो ये सवाल मुझसे कभी नहीं पूछा। अरे योगी जी आप भी बेफालतू के सवाल करते हो, खाली चाय पियो। ये चाय कैसे बनती है ये पूछने की क्या जरूरत थी मोदी जी से आपको? राहुल जरूरत थी इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। मोदी जी बता गुना दो ये चाय कैसे बनाते हो। मैं सोच रहा हूँ अपने गांव में मैं भी एक चाय की दुकान खोल लूं और आप ही की तरह चाय बनाऊं जिसे पीकर लोग बार बार पीने के लिए आए। राहुल तुम्हारी क्या बस की बात है? जितनी देर तक मैं लट्टू को नीचे नचा सकता हूँ जमीन पर, उतनी देर तक लट्टू को तुम जमीन पर कभी भी नचा कर नहीं दिखा सकते। देखो 5 मिनट होने को जा रहा है, मेरा लट्टू अभी भी जमीन पर नाच रहा है और तुम्हारा लट्टू मुश्किल से 2 मिनट में ही थरथरा के नीचे गिर जाता है। अरे जाओ मोदी जी, आज लट्टू नचाने के खेल में मैं ही जीतूंगा, देख लेना। लेकिन राहुल अभी तक तो तुम जीते नहीं हो, कब जीतोगे? राहुल तुम और मैं दोनों लोग लट्टू के खेल में मोदी जी से जीत ही नहीं सकते। मेरा लट्टू देखो 1 ही मिनट में नीचे गिर गया नाच कर। क्यों नहीं जीत सकते योगी जी? कोई तो वजह होगी, तुम और मैं मोदी जी से लट्टू के खेल में क्यों नहीं जीत सकते? देख रहे हो राहुल मोदी जी का लट्टू कितना भारी है और मेरे और तुम्हारा लट्टू छोटे छोटे हैं, इसीलिए वो ज्यादा देर तक नाच ही नहीं पाते जमीन पर, तुरंत 1-1.5 मिनट में 2 मिनट में गिर जाते हैं। मोदी जी का लट्टू भारी है, वो काफी देर तक नाचता रहता है। लेकिन योगी जी एक बात बताओ, ये भारी वाला लट्टू मोदी जी लाए कहाँ से? ये अपनों को नहीं मिल सकता है। राहुल कभी नहीं मिल सकता, तुम्हें इस बात की गारंटी है। मैंने इस लट्टू को अखिलेश कारपेंटर से स्पेशल तरीके से लकड़ी से बनवाया है। लेकिन केजरीवाल तुम कैसे बैठे रहते हो? तुम अपना लट्टू क्यों नहीं लाते? तुम्हारे पास एक लट्टू था तो रोज नचाते थे, तुम कहाँ गया वो लट्टू? अब मैं कुछ दिन से देख रहा हूँ तुम लट्टू नचाते ही नहीं हो, यहाँ आके हमारे लट्टू का नाच देखते रहते हो। मोदी जी मैं आपको क्या बताऊं, जो मेरा एक लट्टू था वो जो मेरे पीछे लालू जी खड़े हैं इन्होंने मजाक मजाक में गांव के तालाब में फेंक दिया। अब मैंने पूरा तालाब खंगाल मारा लेकिन वो लट्टू मिल ही नहीं रहा। तो क्या करूं, लट्टू का नाच देखने का मुझे बहुत शौक है, तुम्हारा ही आकर लट्टू का नाच देख लेता हूँ। अब दूसरा लट्टू खरीदने के लिए मेरे पास पैसे है नहीं, जब पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो दूसरा लट्टू खरीद लूंगा। लेकिन इस बात की गारंटी है मैं पैसे ज्यादा इकट्ठे कर रहा हूँ, अखिलेश से आप ही की तरह बड़ा लट्टू बनवाऊंगा और आपको लट्टू के नाच में हराऊंगा। केजरीवाल जी मुझे नहीं लगता आप लट्टू के खेल में मोदी जी को हरा दोगे, कितना ही बड़ा लट्टू बना लो, लेकिन इस लट्टू के खेल में तुम मोदी जी को हरा ही नहीं सकते क्योंकि सारा काम लट्टू का थोड़ी होता है। लट्टू को अच्छी तरीके से नचाना भी आना चाहिए जो मोदी जी को अच्छी तरीके से आता है। इस तरीके से तुम मेरे कटहल को बिकवाओगे? आज 4 दिन हो गए मुझे इस मंडी में कटहल लाए हुए, ऐसी कटहल के ऊपर बैठा पड़ा हूँ, एक कटहल भी नहीं बिका है। कटहल के ऊपर बैठे बैठे नंगे पैरों में छाले पड़ गए। मैंने तुम्हें 5% कमीशन देने का वादा किया है कि जितने का भी ये कटहल बिकेगा उसमें से 5% कमीशन दूंगा तुम्हें, फिर भी तुम जल्दी से जल्दी इस मेरे कटहल को नहीं बिकवा रहे हो। देखो मोदी जी 5% कमीशन की बात नहीं है, बात है कटहल के ठीक होने की। तुम्हारे कटहल की पता नहीं कौन सी क्वालिटी है, अच्छा कटहल है ही नहीं। तुम्हारे कटहल को खरीदने के लिए जो भी मैं व्यापारी इधर उधर से घेर कर लाता हूँ वो तुम्हारा कटहल देखकर भाग जाता है, इसमें मैं क्या करूं? फिलहाल आज चिंता की कोई बात नहीं है, आज बहुत व्यापारी आया है इस मंडी में,
कटहल खरीदने के लिए, और कुछ लोगों को मैं पकड़ के भी लाया हूँ। ये देखो, अब ये तुम्हारा कटहल खरीदेंगे, लेकिन मेरी कमीशन बढ़ा देना। 5% कमीशन से 6% कमीशन कर देना मोदी जी। पहले राहुल इस कटहल को बिकवाओ तो, कहीं ये कटहल रखे रखे सड़ ना जाए। जल्दी बिकवाओ, 6 या 60% कमीशन दे दूंगा मैं तुम्हें। राहुल भैया, कहाँ पर कोई अच्छे कटहल दिखाओ, कैसे टेढ़े मेढ़े कटहल दिखा रहे हो? जो मेरे हाथ में है ये तो कटहल अच्छा है नहीं। पिछली बार आपने जो कटहल दिलवाए थे बहुत अच्छे कटहल दिलवाए थे, वैसी कटहल दिलवाओ। ये बेकार कटहल है, ये कटहल मैं नहीं खरीदूंगा। राहुल भाई तो तुमसे बात को बात करेंगे। ये बताओ, कटहल को सजा के रखोगे कहीं पर, टेढ़ा मेढ़ा या सीधा कटहल है? टेढ़े मेढ़े से तुम्हें क्या मतलब? इसे लेने वाला जो भी खरीदेगा काट कर इसे पका कर ही तो खाएगा, इसे कहीं सजा कर थोड़ी रखेगा। अरे मोदी जी, आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो? आप बीच में मत बोलो, नहीं तो ये कटहल खरीदने जो लोग आए व्यापारी सब भाग जाएंगे। इस तरीके से बात थोड़ी की जाती है। कहां से मैं घेर कर लाया हूं इन्हें। रुक जाओ, चुप रहो, मैं अभी बेचता हूं इन कटहलों को। नहीं भाई, ये कटहल अच्छे नहीं है, मैं भी जा रहा हूँ यहाँ से। चलो भाई केजरीवाल, दूसरी जगह कटहल देखते हैं। वैसे सारे कटहल इसमें बेकार नहीं है, कुछ कटहल अच्छे भी हैं। ये मेरे हाथ में कटहल है, ये तो बहुत बढ़िया है। रेट बताओ राहुल, क्या रेट में दोगे ये? भाई साहब, एक रेट 50 रुपए किलो लगेंगे, लेना है लो, नहीं तो जाओ। मोदी जी, एक भी व्यापारी यहाँ पर नहीं रुकेगा, इस तरीके से बात नहीं की जाती है। मैं कहाँ से घेर कर लाया हूँ इन्हें। अरे भाई साहब, ये आपकी कोई बात है? आप कह रहे हो कि लेना है लो, नहीं तो जाओ। चलो जा रहे हैं हम, नहीं खरीदेंगे आपके कटहल। कटहल तो इनके कुल मिलाकर ठीक थे, लेकिन ये सही तरीके से बेच नहीं रहे। भाई मैं अपनी सब्जी को इसी तरीके से बेचता हूँ, कोई कचरे से उठाकर थोड़ी लाया हूँ। इस सब्जी को पेड़ से मेहनत से उगाया है मैंने अपने कटहल को। मैं आपको बेचूंगा ही नहीं कटहल, चाहे एक नहीं 10 दिन तक मेरे कटहल रखे रहे। राहुल, दूसरे व्यापारी लाओ। और राहुल, ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? तरबूज के ऊपर क्यों चढ़ रहे हो? क्या तरबूज को फोड़ोगे? ये तरबूज लाकर मैं भी मंडी से फंस गया। तरबूज बेचना भी बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि जब तरबूज लाते हो तो सब लोग अपना अपना मनपसंद छांट कर तरबूज ले जाते हैं, बेकार बेकार तरबूज बच जाते हैं। और अगर छांट कर तरबूज किसी को नहीं बेचो तो कोई लेता नहीं है। राहुल, ज्यादा तरबूज को मत हटाओ, ये मेरे हाथ में जो तरबूज है ये तरबूज ले जाओ, बहुत अच्छा लाल तरबूज निकलेगा बिल्कुल। अरे जाओ मोदी जी, आपके कहने से तो मैं तरबूज लूंगा ही नहीं। कल आपके कहने से मैं एक तरबूज कल ले गया, लेकिन आपने कहा था वो तरबूज लाल निकलेगा, लेकिन सफेद निकला, बिल्कुल बेकार। मैं तो अपनी मनपसंद से ही तरबूज लूंगा। चलो भाई, तुम्हारी मर्जी, जो सा चाहे वो सा तरबूज ले लो, मेरे पास तो तरबूज का ढेर है। अखिलेश, अखिलेश इधर देखना जरा, ये वाला तरबूज ठीक रहेगा? घर ले जाऊं, काटने के बाद बिल्कुल लाल निकलेगा, यह बिल्कुल बेकार निकलेगा? आप बताओ। अरे क्या योगी जी, मैं आपको क्या बताऊं, मैं खुद अच्छा तरबूज नहीं ले पाता हूं। कभी भी मैं अच्छा तरबूज खरीद कर नहीं ले गया घर। जब भी ले जाता हूं, काटने के बाद बेकारी तरबूज निकलता है घर पर। तो अखिलेश योगी जी, मैं आपको दे दूं तरबूज छांट कर एक अच्छा सा, मेरे कहने से एक तरबूज अपने घर ले जाऊं, बिल्कुल लाल तरबूज निकलेगा। घर काट कर देखना, मजा आ जाएगा खाते हुए। अरे योगी जी, अखिलेश, इन्हें मोदी जी की बातों में मत आना। मैंने आपको बताया नहीं, इनके कहने पर मैं कल एक तरबूज ले गया, बिल्कुल बेकार तरबूज निकला, पूरा का पूरा तरबूज फेंकना पड़ गया। केजरीवाल, तुम राहुल के पीछे क्या कर रहे हो? 2 घंटे से तुम एक तरबूज नहीं छांट पा रहे हो। कितनी देर में एक तरबूज निकालोगे तुम? इतने ज्यादा तरबूज हैं, लेकिन फिर भी तुम एक अच्छा तरबूज नहीं निकाल पा रहे हो। जब से तुम आए हो तब से अमित शाह जी, लालू जी, कई लोग तरबूज खरीद कर ले जा चुके हैं, लेकिन तुमसे एक तरबूज नहीं ले मिल रहा है। लगता है तुम्हें बन में बांस सब टेढ़े लगते हैं। देखो मोदी जी, एक तो आप इतने घटिया तरबूज खरीद कर लाए हो मंडी से, मुझे तो कोई तरबूज पसंद ही नहीं आ रहा है। तुम्हारे यहाँ पर माना के हजारों तरबूज का ढेर है, लेकिन मुझे एक भी तरबूज अच्छा नहीं लग रहा है इन तरबूजों में। लगता है बिना तरबूज लिए ही घर जाना पड़ेगा। जी क्या करें, 2 गांव तो अपना लोग घुमाए, कहीं पर भी पानी नहीं मिला। सारे के सारे तालाब, नदी, कुएं सूख चुकी है। बताओ अब कहां पर पानी मिलेगा? जैसे जैसे ये गर्मी बढ़ती जा रही है, पानी की दिक्कत भी बढ़ती जा रही है, क्या करा जाए? मेरे बेटे, तू जरा सी भी चिंता मत कर, मैं ऐसे गांव में तुझे पानी लेने के लिए ले जा रही हूँ जहाँ पर अपनों को हर हाल में पानी मिलेगा, क्योंकि वहाँ का तालाब कभी नहीं सूखता है। उस गांव का नाम है होशियारपुर। अरे मोदी जी आ गए बाल्टी लेकर, क्या ये पानी लेकर आ रहे हैं? मोदी जी, ये बाल्टी लेकर कहाँ से चले आ रहे हो? बाल्टी तो खाली है। सोनिया जी, क्या बताऊं, इस बार की गर्मी तो बिल्कुल परेशान करे पड़ी है। सारे के सारे नदी तालाब सूख चुके हैं, और अपने गांव का जो कुआं कभी नहीं सूखता था वो भी सूख गया। अपने गांव के लोगों ने बताया था कि एक होशियारपुर गांव है, वहां के तालाब का पानी कभी नहीं सूखता है। मैं वहीं से आ रहा हूँ, वहां जाकर देखा
तो सारा का सारा तालाब सूखा पड़ा है। और लोग कह रहे थे कि होशियारपुर के गांव का तालाब कभी नहीं सूखता है। लो सोनिया जी, अब क्या करा जाए बताओ। आप कह रही थी कि होशियारपुर गांव का तालाब कभी नहीं सूखता है, वहीं पर अपना पानी बनने के लिए चल रहे हैं। अब ये मोदी जी तो वहीं से आ रहे हैं, होशियारपुर गांव से, ये बता रहे हैं कि होशियारपुर गांव का तालाब सूख चुका है। अब बताओ पानी कहाँ लेने चले। एक तो इस चिलचिलाती धूप में गर्मी में चलना दुश्वार है पैदल। अब क्या करें सोनिया जी, बताओ, आप ही बताओ। अरे मम्मी जी, ये ममता दीदी सही तो कह रही हैं। आप कह रही थी कि होशियारपुर गांव का तालाब कभी नहीं सूखता है, और ये मोदी जी तो वहीं से आ रहे हैं। अब बताओ क्या करें। तो मेरे बेटे तू चिंता क्यों करता है। होशियारपुर के गांव का अगर तालाब सूख चुका है तो होशियारपुर के 2 गांव पार करके एक गांव और है, जिस गांव का नाम है होशियारगंज। वहां का कुआं भी कभी नहीं सूखता है। चल वहीं पर पानी लेने चलते हैं। सोनिया जी, ये बिल्कुल आप सही कह रही हो। होशियारगंज का भी मैंने नाम सुना है, वहां का कुआं कभी नहीं सूखता है। चलो वहीं पानी लेने चलते हैं। मम्मी जी, आज अपना लोगों ने 5 गांव पार कर लिए, लेकिन कहीं पर भी पानी नहीं मिल रहा है। प्रियंका चिंता मत करो, अब अपना लोग सही जगह पर जा रहे हैं। होशियारगंज का नाम मैंने भी सुना है, वहां के कुएं का पानी कभी नहीं सूखता है, वहीं पर पानी लेने चल रहे हैं अपना लोग। अरे केजरीवाल जी, मैं तो इसी चिंता में हूँ। अपना पैदल चले तो जा रहे हैं, लेकिन इतनी दूरी चलने के बाद ही जब ये अपना पानी से भरकर मटके लेकर चलेंगे तो वहां से लौटना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि दूरी काफी हो गई। अरे मायावती जी, चिंता मत लो, अगर गर्मी में पानी से प्यास बुझाना है तो दूरी को क्या देखना। चलो आओ, चलो सब लोग होशियारगंज चलते हैं। और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।